हेलो एवरीवन, मेरा आज का टॉपिक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी इसको बोलते हैं। ये क्या इन्फेक्शन है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो कोल्ड HAI, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी इसको बोलते हैं। आर दोज इन्फेक्शन विच डेवलप्ड विद इन द हॉस्पिटल और प्रोड्यूस बाय क्रॉस इन्फेक्शन। ये वो इन्फेक्शन है जो कि डेवलप होगा हॉस्पिटल से और क्रॉस इन्फेक्शन होगा फ्रॉम पेशेंट से किसी और को, फ्रॉम डॉक्टर से भी हो सकता है, नर्सिस से भी, विजिटर से भी, अटेंडेंट से भी और अदर हॉस्पिटल स्टाफ से भी ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे। जब हम हॉस्पिटल में रहते हुए किसी को कोई अनदर इन्फेक्शन हो जाए उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलेंगे, जो कि हमने हॉस्पिटल से ही एक्वायर किया है। HAI इज़ लोकलाइज्ड और सिस्टमैटिक कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम एडवर्स रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। ये क्या एक लोकलाइज और सिस्टमैटिक कंडीशन होगी जो कि एडवर्स रिएक्शन की वजह से होगी, जो कि इन्फेक्शियस एजेंट की प्रेजेंस की वजह से होगा, विच वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटल। जो कि हॉस्पिटल के जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए उस टाइम नहीं होगा, जब हम एडमिशन होगा किसी भी मरीज का। हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ दिस इन्फेक्शन इज़ फाउंड इन नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में, यानी कि निक्कू या फिर ICU में। और उसके कोज क्या है? चिल्ड्रन में हॉस्पिटल डिलीवरी विदाउट एसेप्टिक टेक्निक। जैसे किसी बच्चे का अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी लेकिन हमने एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं करी। कंजेनिटल और इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन फ्रॉम मदर। अगर कोई भी कंजेनिटल या इंट्रा यूट्राइन यानी कि मदर के वोम में ही बच्चे ने कोई इन्फेक्शन कैरी कर लिया हो। इंट्रावेनस प्रोसीजर, अगर बच्चे में कोई भी हम इंट्रावेनस प्रोसीजर करेंगे, कोई भी IV लाइन के थ्रू हम कोई भी इंजेक्शन देंगे या फिर सिरिंज के थ्रू हम कोई भी इंजेक्शन लगाएंगे और वो सिरिंज या फिर IV सेट क्लीन ना हो। नियोनेटल रिससिटेशन, अगर हम बेबी को इंट्यूबेट करेंगे, ET ट्यूब हमारी अच्छी ना हो और लैरिंजोस्कोप हमारा अच्छे से क्लीन ना हो। असिस्टेड वेंटिलेशन या फिर वेंटिलेशन के टाइम पर, एंड एनी अदर रेस्पिरेटरी प्रोसीजर, या फिर हम कोई भी रेस्पिरेटरी प्रोसीजर करेंगे लाइक सक्शनिंग, जैसे कि हमारा सक्शन है वो इन्फेक्शन, अगर हमारी सक्शनिंग जार या फिर सक्शन क्लीन ना हो। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, अगर हमारी ET ट्यूब में डालते टाइम हम एसेप्टिक टेक्निक यूज़ ना करें। नॉन जुडिशियस यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, अगर हम विदाउट नॉलेज के माल प्रैक्टिस करेंगे, एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे बेबी में। डिलेड इनिशिएशन ऑफ ओरल फीडिंग एंड आर्टिफिशियल फीडिंग, अगर हम बेबी की फीडिंग डिले करेंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन एंड इनअप्रोप्रिएट वुंड मैनेजमेंट, अगर हम कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे उसमें सेप्टिक टेक्निक यूज़ ना करें और वुंड मैनेजमेंट अच्छे से ना करें, उसको प्रॉपर क्लीन ना करें, तो भी HAI होने के चांस ज़्यादा होंगे। इन्वेसिव प्रोसीजर केयर इन पिक्कू निक्कू एंड यूज़ ऑफ अनस्टेराइल आर्टिकल, अगर हम कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे और उसमें हम अनस्टेराइल आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो भी HAI होने के चांस ज़्यादा होंगे। इनएडिक्वेट आइसोलेशन टेक्निक ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट एंड माल प्रैक्टिस रिलेटेड टू बैरियर नर्सिंग, अगर कोई बच्चा या फिर कोई पेशेंट वहाँ पर आइसोलेशन वाला हो, किसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, लेकिन हम उसमें बैरियर का यूज़ ना करें, उनको एक साथ ही रखें, कोई भी आइसोलेशन यूज़ ना करें, तो भी चांस इंक्रीज़ हो जाएंगे। इन्फेक्शंस अमंग हॉस्पिटल स्टाफ, अगर हॉस्पिटल स्टाफ में ही कोई इन्फेक्शन हो और वो ही उस बच्चे के साथ डील करे या उसको ड्रग या फिर बेबी की कोई भी केयर करे निक्कू में, तो उसको भी HAI होने के चांस ज़्यादा होंगे। पुअर हॉस्पिटल इन्वायरमेंट लादेन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट ही अच्छा ना हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अमाउंट ज़्यादा हो, वहाँ पर पुअर सैनिटाइजेशन हो, तो HAI होने की ये भी एक मेन कोज है। लाइक हॉस्पिटल डस्ट, लिनन क्लीन ना हो, बेड क्लोथ्स अच्छे भी क्लीन ना हो, फर्नीचर क्लीन ना हो। रिस्क फैक्टर में अब हम किस किस को डालेंगे? द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर इम्यून कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन, अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक हो या फिर इम्यून कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन हो। लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे हो, अगर कोई बेबी ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हो ज़्यादा दिनों से। लैक ऑफ हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस, अगर पेरेंट्स की और स्टाफ की हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस अच्छी ना हो।
प्रीटर्म हो, कोई बेबी लो बर्थ वेट हो, सीरियस इलनेस हो किसी बेबी को, या फिर वो कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पर हो, यूज़ ऑफ इनवेलिंग कैथेटर, या फिर किसी बेबी को हमने कोई कैथेटर इंसर्ट कर रखा हो, या फिर आईसीयू में कोई केयर हो, यहाँ पर ये रिस्क फैक्टर जो है HAI के ज़्यादा होंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसमिट होगा। देयर आर डिफरेंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HAI। द कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन आर कॉन्टैक्ट स्प्रेड और व्हीकल स्प्रेड। कॉन्टैक्ट स्प्रेड में क्या होगा, देयर आर टू रूट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। वो कौन से होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूट्स। ऑर्गेनिज्म में स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम contaminated hand of doctors and nurse to the susceptible host or from another patient। इसमें क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म कैसे स्प्रेड होंगे, अगर जो भी बेबी केयर में इन्वॉल्व होगा उसके हैंड क्लीन ना हो, ये चाहे कोई डॉक्टर हो चाहे कोई स्टाफ हो, और जो बेबी है वो पहले ही ससेप्टिबल होस्ट है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है और वो बेबी बीमार भी है, और या फिर किसी और पेशेंट के फिजिकल कांटेक्ट में आने से, जैसे किसी पेशेंट को कोई और इन्फेक्शन हो और वो बच्चा उसके फिजिकल कांटेक्ट में आ जाए तो भी जो है इसके ट्रांसमिशन के चांस ज़्यादा होंगे। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होगा, ये थ्रू फीडिंग आर्टिकल। अगर फीडिंग आर्टिकल हमारे क्लीन ना हो, सिरिंजेस और नीडल्स, या फिर हम किसी और की पेशेंट की सिरिंज और नीडल दूसरे बेबी में यूज़ करेंगे, सक्शन इक्विपमेंट हमारे क्लीन ना हो, वेनिस और आर्टिकल कैथेटर क्लीन ना हो, रीनल डायलिसिस अच्छी ना हो, कॉन्टामिनेटेड लिनन हो, बेड पेन हो, स्प्यूटम हो, कप्स हो, इस ये भी क्या है, हमारे स्प्रेड के चांस जो है इंक्रीज कर देंगे, हमारे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आएंगे। व्हीकल स्प्रेड में क्या होगा, कंटामिनेटेड इनएनिमेट व्हीकल सर्व्स एज अ वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन। जो ये क्या होंगे, व्हीकल्स ये और या फिर ये वेक्टर्स होंगे हमारे जो ट्रांसमिट करेंगे इन्फेक्टियस एजेंट को डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। कंटामिनेटेड फूड हो गया, वाटर, ब्लड, इट्स प्रोसीजर, आईवी फ्लूइड हो जैसे। वेक्टर बोर्न स्प्रेड क्या होगा, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल वेक्टर्स कैन स्प्रेड इन्फेक्शन। एक्सटर्नल वेक्टर भी और इंटरनल वेक्टर भी जो है हमारे इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं। एक्सटर्नल वेक्टर्स कौन होंगे, हमारे फ्लाइज, ये ट्रांसमिट करेगी डिजीज़ लाइक सिगेला एंड साल्मोनीला, टाइफाइड वगैरह, ये जो है हमारी एक्सटर्नल वेक्टर्स कोज करेंगे। इंटरनल वेक्टर में क्या होंगे, मॉस्किटोज, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन में। अब एयरबोर्न स्प्रेड में कौन आएगा, जैसे जो एयर के थ्रू स्प्रेड करेगा, ड्रॉपलेट रिलीज ड्यूरिंग कफिंग, जैसे कोई और पेशेंट है उसने कफिंग के टाइम पर या स्नीज किया है तो इन्फेक्टिस पर्सन ने, तो हॉस्पिटल डस्ट आर इम्पोर्टेंट, तो वो हॉस्पिटल डस्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे इन्फेक्शन को। ये भी एक सोर्स है विक्टिम के लिए।